ध्यान से सुनिए। एक शख्स है जो रात के सन्नाटे में आता है और सुई चुभोकर चला जाता है और ये सुई आपको मौत के दरवाजे तक ले जाती है। मैं वही सीरियल किलर की बात कर रहा हूँ जिसकी परछाई पहले आती है और वो खुद बाद में। अब तक इस सीरियल किलर ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सूत्रों से खबर मिली है कि इस सीरियल किलर का अगला ठिकाना अहमदाबाद है, तो इस सीरियल किलर से बच के रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भगवान, इस राक्षस से तो बच के रहना पड़ेगा, हमें भी और पूरे अहमदाबाद को भी। नहीं सुमित, अरे कमाल करते हो। तुम अहमदाबाद आ रहे हो तो तुम यहीं रहोगे घर पे। ना 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 ना, होटल में बिल्कुल नहीं। तुम यहीं हमारे घर पे रहोगे। ओके, दिस इज फाइनल। एक मिनट। हेलो सुमित, देखो ये तुम्हारे घर है। हाँ, अगर होटल में रुके ना तो देख लेना। चलो यार मिलते हैं। ओके। कन्हैयालाल, मही, सुनो। तो मॉम, सोनिया नहीं सुने? नहीं, सोनिया नहीं सुनेगी। ओके ठीक है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, बस हो गया तेरा। अब सुनो। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है कल्याणी जो लंदन रहती है, उसका बेटा है सुमित जो सागर का भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। वो अहमदाबाद आ रहा है रिसर्च के लिए और 1 हफ्ते तक हमारे घर ही रहेगा। अच्छा, मेहमान तो भगवान होता है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, हर चीज में बहुत ही पर्टिकुलर है और एकदम स्ट्रिक्ट है। मतलब टाइम पे खाना, सोना, उठना, बैठना, हर चीज वक्त पे होनी चाहिए। ये सीरियल किलर एकदम शिष्टाचारी और सुशील है। हर काम समय पर करता है, खाने से लेकर खून करने तक। तो इस चालाक हथियार से बच के रहिएगा। कौन तीसरा था मैं भाई? पहले मैं आपको तो पहचान लूं। आप कन्हैयालाल हो ना? हाँ, आप कौन? नाइस होम। अरे, और आप सोनिया भाभी, आप मही भाभी। हाँ? अरे आपने कैसे पहचान लिया? अरे मही, ये तो सोनिया को भी जानते हैं। ये सुमित भाई है ना? कैसे है सुमित भाई? आई एम फाइन। हाँ हाँ। अरे क्या हाल है भाई? Hello. How are you, brother? How are you? सुपर। चला बैठते हैं, आजा। हाँ। अच्छा, आपने मुझे कैसे पहचाना? आपको तो पहचानना ही पड़ेगा ना। अब आपको सबसे ज्यादा सेवा मेरी करनी है। हालांकि मैंने सुना है कि आप सेवा करने के मामले में नंबर 1 है। जो हूँ तुम मेरे ताता, मतलब आता। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भावनगर की मस्त गर्मा गर्म चाय लेकर आ जा। मन लगाए रखते हैं कन्हैयालाल जी। तो सोनिया भाभी, आपकी फिल्म के स्ट्रगल कैसे चल रहा है? सोनिया चल रही है, स्ट्रगल कहाँ? मोटा पीछे। आप लोगों को सीनी आई? नहीं, हम लोगों को ऐसे पीजेस की आदत हो गई है। हेलो ताई। सुपर फास्ट। कितने फास्ट हो आप? अरे अपने काठियावाड़ के सुपर फास्ट एक्सप्रेस है कन्हैयालाल जी। इस सीरियल किलर को आज तक किसी ने नहीं देखा। ये सीरियल किलर एकदम शिष्टाचारी और सुशील है। हर काम समय पर करता है, खाने से लेकर खून करने तक। तो इस चालाक हथियार से बच के रहिएगा। अरे मही भाभी, इतने शांत क्यों खड़े हो आप? अब सागर आंटी जी तो कह रही थी कि बड़ी चप्पड़ चप्पड़ करती घर में। ना, हाँ हाँ, सही कहा था सासू माँ ने। एनीवेज, कन्हैयालाल, आपको सागर और आंटी ने तो मेरे बारे में बताया ही होगा। हाँ वही थी, आप 1 हफ्ता रुकने वाले हैं। वो सब तो ठीक है, ये लीजिए टाइम टेबल। आप बुरा मत मानिएगा, मेरे सारे काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये आप ही लग गए इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। मैं बता दूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, सागर आपको समझा देगा। आते आते।
और हाँ, दूसरी एक खास बात, वो क्या है ना, खाना खाने के बाद मुझे बाहर घूमने की आदत है, तो मैं वापस कब आऊंगा मुझे खुद नहीं पता होता है। हो सकता है मैं दूसरे दिन सुबह आऊं, तो इसलिए घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा देना। सुमित भाई, ये घर की डुप्लीकेट चाबी। थैंक यू भाभी। हाँ। ये वो इंजेक्शन सुई वाला है? हाँ हाँ भाभी। अच्छा, आप इसका क्या करते हैं? वो मैं वो भाभी, हाँ वो मुझे याद आया, अब बचपन से ना पेट में इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने इंसुलिन लेने के लिए कहा, बस। भाभी भाभी क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है। मुझे तो लगता है वो सुई वाला किलर ना सुमित भाई ही है। क्या बोल रही हो मई? पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं सागर जी, मैं जब उनके कमरे में गई ना, तो ठीक वैसी ही चीजें मैंने उनके कमरे में देखी थी ना। जब वो सुई वाला किलर किसी को मार देता है ना और लाश के आजू बाजू मिलती है, वैसी ही चीजें उनके कमरे में मैंने देखी। नहीं मई, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मैं सुमित को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यार। देखो, साइको किलर तो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने का शौक है उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं है मई। अच्छा, तो फिर सागर जी, ये रस्सी, फिर कपड़े के टुकड़े, सुई, ये सब उनके कमरे में क्या कर रहा था? क्या करते होंगे वो इसका? मैं यही सोच रहा हूँ कि सुमित इन सब चीजों का क्या करता होगा। पागल भैया, माना कि मही भाभी सब बातों पे शौक करती है, लेकिन इस बार बात सोचने जैसी। हाँ ऐसे? हाँ मैडम, मतलब सुमित ही वो सीरियल किलर है? हाँ सासू माँ। हाँ नहीं, मतलब कहा मही ने है, लेकिन मुझे अब। सागर, ये दोनों तो देसी पागल है, लेकिन तुम में अक्ल नहीं है? तुम सुमित को जानते हो कि नहीं? जानता हूँ ना मॉम। ये दोनों तो कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन तुम तो मत बिगड़ो। एक 19वीं सदी का देसी सोच हमारे घर में इनफ है, तुम बिल्कुल मत बनो। देखिए सासू माँ, तुम तो बोलो ही मत, चुप रहो। चलो जाओ, मुझे काम करने दो। हाँ। निकलो, मुझे काम करना है। चलो 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 चलो। जी, वो पहले तो सारी मेरी वजह से आपको डांट पड़ी ना। ये तो रोज का ही हो गया। लेकिन सागर जी, वो वाली बात करनी तो रह गई। कौन सी? अरे वो रस्सी, फिर कपड़ों के टुकड़े, सुई, वो वाली बात। अरे हाँ, चलो मूड है, करो बात करो। तुम लोग फिर आ गए? सागर, अब मैं गुस्सा करूंगी। हाँ, लेकिन मॉम एक बात। मुझे इस विषय में कोई चर्चा नहीं करनी है। मैंने कह दिया सो कह दिया, फाइनल। ओके मॉम, चलो। अरे चलो सागर जी। देखिए सासू माँ, लेकिन मैं फिर बोले पे सवेरा खड़ी? हाँ, एक बार मैंने बोल दिया कि मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए, तभी तुम्हें चर्चा शुरू करनी होती है। लेकिन सासू माँ, आप चर्चा शुरू होने ही नहीं देती हो, उससे पहले ही बंद करवा देती हो। वही, तुम्हें कभी किसी ने बताया है? अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा है। देखिए सासू माँ, आप इधर उधर की बातें कर रही हो, उससे अच्छा तो आप हमारी बात सुन लो। देखो वो। अच्छा, मैं इधर उधर की बातें करती हूँ? मतलब मैं फालतू बातें करती हूँ? अरे मॉम, मई, ये तो आप दोनों का शुरू हो गया ना। हम तो सुमित की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सुन लो। सुमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो साइको नहीं है। और ये बात अगर सागर तुम्हें लिख के चाहिए तो मैं लिख के दूंगी, ओके? और वेरा खड़ी, अगर अब तुमने चपड़ चपड़ किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो
निकलो यहाँ से अब। ओके मॉम। अरे सागर जी, तुम लोग चाह रहे हो कि धक्के मार के निकालूं? मैं तो ठीक ऐसा निकलो। भगवान, इस लड़की में कब अक्ल आएगी? रोज किसी न किसी बात का दौरा पड़ता है इसे। बस इस बात का बखेड़ा न खड़ा कर दे मही। नहीं, सासू माँ, मैं आ रही हूँ, मही, मही, सासू माँ। अरे क्या हुआ मही? नहीं, कुछ नहीं होगा, सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा, सासू माँ। कहाँ है वो हत्यारा? कहाँ है सुई वाला? बाहर निकल, सुई वाले हत्यारे। क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ? आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि मही ने कोई सपना देखा था। इसके सिवा इसे कुछ आता है क्या? आज भगवान, मैंने सपना ही देखा। लेकिन सासू माँ, आपको पता है मैंने सपने में क्या देखा? सुमित भाई ही सुई वाले हत्यारे हैं। अरे वो तो सासू माँ को सुई लगा रहे थे। बोलो। हे भगवान, इसका क्या करूं मैं सागर? शुक्रिया अदा कीजिए सासू माँ, शुक्रिया अदा कीजिए। ये तो अच्छा है कि भगवान ने सपना दिखाकर हमें चेतावनी दे दी। मही, अब बहुत हो गया। अब तुम अगर एक शब्द भी बोली ना तो बाद में सासू माँ। देखिए सासू माँ, मेरी पूरी बात जान तो लीजिए, सुन लीजिए ना थोड़ा। जरा सोचिए सासू माँ, सुमित भाई इतनी रात तक घर वापस क्यों नहीं आते? और वो जो कुछ भी संशोधन करते हैं तो उसके सामान में उन्हें सुई, कपड़ा, रस्सी ये सब क्यों चाहिए? अरे ये वही सामान है जो सुई वाला हत्यारा इस्तेमाल करता है। तो बची, और वो जब किसी का खून करता है ना सासू माँ, तो उसके लाश के आसपास यही सब सामान मिलता है। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुई, रस्सी, कपड़ा, ये सब सामान तो सोनिया भी इस्तेमाल करती है। नहीं, मतलब सोनिया कोई वो सीरियल किलर नहीं है। वो तो सीरियल किलर का कोई कैरेक्टर मिले तो इसी के लिए एक्सपीरियंस ले रही है। हाँ, जैसे आपने वो सुसाइड वाले कैरेक्टर के लिए एक्सपीरियंस लिया था ना? एकदम करेक्ट, मस्त। माँ जी, काकलिया तालाब के पास एक लाश मिली है और उस लाश का खून निकलने वाला भी और सुई वाला तू नहीं है। क्या कहा तुमने? कहाँ मिली है लाश? काकलिया तालाब। अरे मॉम, ये वही जगह है ना जहाँ सुमित भी गया है। क्या? जोयो, देखा सासू माँ, बस आप ही हो कि मानती नहीं हो। मही, क्या कर रही हो? वो देख रही हो सासू माँ कि सुई वाले भाई आना जाए अंदर। सुई वाले भाई? वो सासू माँ, वो सुई वाला हत्यारा सुमित भाई। मही, क्या हुआ? अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुमित ही सीरियल किलर है। सासू माँ, सुई वाला हत्यारा। हाँ, वही। देखिए सासू माँ, अब तो सब कुछ आपके सामने ही है ना, अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। हाँ मॉम। जोरू का गुलाम। नहीं मॉम, मैं अभी जोरू का गुलाम बन के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मुझे सचमुच सच्चाई कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है मॉम। सासू माँ, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जाके उनका सामान जांच लीजिए। किसके सामान जांच लेने की बात कर रहे हैं मही जी? क्या हुआ? सब लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मही भाभी, आप छुप क्यों गई? आंटी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कल तुम बहुत लेट आए थे। हाँ आंटी, थोड़ा काम था और रात को ये सिटी कैसी लगती तो मैं देख रहा था। और हाँ, कल मैं काकरिया गया था, बहुत अच्छी जगह है।
अच्छा सागर, तुम मुझे अहमदाबाद के कुछ ऐसे एरिया के नाम बताना जहाँ पब्लिक का आना जाना बहुत कम है। क्यों? क्यों सुमित भाई, आपको वो सुनसान जगह पर जाकर क्या करना है? थून। नहीं भाभी, वो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो ऐसे सुनसान जगह में शांति से काम कर सकता हूँ। और सागर, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ। सुना सासू माँ, आपने सुना? सुमित भाई वो एकदम सुनसान जगह पर जाकर वो अपना संशोधन करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट, पहले ये संशोधन का क्या मतलब हुआ? भाभी, संशोधन का मतलब होता है सागर जी, भाभी बाद में अभी सुई वाले हत्यारे भाई ना। सासू माँ, सुमित भाई को वो कोई भी एकल दुक्कल इंसान मिलेंगे ना, तो वो सुई से उनका खून कर देंगे। अब समझी सासू माँ? हुई तसल्ली आपको? हुई? नहीं हुई? ठीक है, तो अब तो हम ही उनका सामान जांच लेते हैं। हाँ, चलो। चलो। एक मिनट, क्या? चलो। और सागर, तू भी? हाँ, चलो। क्या करते हो सागर? अरे ऐसे किसी का सामान नहीं जांच सकते। तो मैं अपना सामान लेते आता हूँ मैडम। जांच करवाने? नहीं, दाव जाने के लिए। कन्हैया लाल, प्लीज शांति रखो, कुछ नहीं होगा। जांच होगी, लेकिन वो हम नहीं करेंगे, पुलिस करेगी। ये भी सही है। सफेद कपड़ा, रस्सी, और ये टाइम प्लीज, सुई। ये क्या हो क्या रहा है? आजकल गुजरात में जहां भी खून होता है ना, वहां पर हमें ये 3 चीजें ही मिलती है। और ये क्या? ये रेलवे की भरूच टू अहमदाबाद। आप अहमदाबाद आने से पहले भरूच में थे क्या? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो लंदन से डायरेक्ट अहमदाबाद आया है। अच्छा, तो ये रेलवे की टिकट, भरूच टू अहमदाबाद। वैसे अहमदाबाद में आखिरी खून हुआ, उसके पहले भरूच में खून हुआ था। क्यों? बोलती बंद हो गई सुमित भाई? देखा सासू माँ, देखा आपने, मेरा शक सही निकला ना? बस 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 सुमित भाई, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। ये पुलिस ना आपको ससुराल ले जाने आई है, फिर वो ससुराल में ना संशोधन करते रहना। संशोधन? अरे मतलब रिसर्च। हाँ, बराबर, कंटिन्यू। हाँ मिस्टर सुई वाले किलर, यू आर अंडर अरेस्ट। सुमित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी, भले ये सब सामान मेरे बैग से मिला हो, लेकिन मैं वो सुई वाला किलर नहीं हूँ। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई किलर खून करके हमें आके बोलेगा, आओ मुझे पकड़ो पकड़ो, खून मैंने किया है। चलो पुलिस स्टेशन, वहां पर सारा सच उगलवाऊंगा मैं। चलो ले जाओ। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ राठौड़? मैडम, वो सुई वाला किलर माणिक चौक में पकड़ा गया है? तो ये फिर आप? भाभी, मैं सुमित हूँ, और मैं ये क्यों करूंगा? देखिए देखिए सुमित, हाँ सुमित, देखिए मिस्टर सुमित, आई एम सॉरी, आप अपना ख्याल रखना।
मैं चलता हूँ। प्रमोशन मिल जाता तो अच्छा होता। अरे सुमित भाई, एक बात बता, ये सफेद कपड़ा, नीडल, इंजेक्शन, रस्सी, ये सब क्या चक्कर है भाई? सागर, तुम्हें पता है ना, मुझे ट्रैकिंग का शौक है और उसमें रस्सी की जरूरत होती है ना। और ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन डायबिटीज वाला है, डायबिटीज कम करने के लिए। और मुझे एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा गया है, इसीलिए। और क्या। आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मैं भूल ही गई थी कि तुम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हो। इनफैक्ट मैं भूली नहीं थी, ये चांपली देसी लड़की ने मुझे भुला दिया था। अब मैं क्या करती सासू माँ? वो सारी वो घटनाएं ऐसी घट रही थी कि मुझे शक करना पड़ा। और आप सुमित भाई, आप एकदम हत्यारे की तरफ पेश आ रहे थे, सब हरकतें कर रहे थे, तो फिर इसीलिए सबको दिमाग में। देखिए सुमित भाई, मुझे माफ कर देना। हाँ, माफ कर देना। इट्स ओके भाभी। वैसे आपकी एक बात की दाद देनी होगी, आप किसी के पीछे पड़ती हो तो बस पड़ ही जाती हो। अगर आज वो मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तो आप मुझे जेल भिजवा कर ही रहती। यू आर राइट, ये किसी के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती ही नहीं है, जैसे कि मेरे पीछे पड़ गई है। लेकिन मैं भी तुम्हारी सास हूं, समझी? जिस स्कूल में तुम पढ़ी हो उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूं। ओ सॉरी, एक मिनट, तुम तो पढ़ी ही नहीं हो। नहीं